बहुत कन्फ्यूजन है। क्या आपको पता है IRR, XIRR और CAGR में क्या डिफरेंस है? विदाउट हैवी डेफिनेशन एक सिंपल एग्जांपल के साथ आज समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो समझिए आपने कोई 2000 रुपये की SIP चालू की और उसको आपने 15 साल तक चालू रखा। 15 साल के बाद आपका कॉर्पस हो गया 15 लाख रुपए। तो आपको आपकी हर एक SIP के ऊपर जो आपने रेगुलर रखी है 15 साल तक, उस पर कितना रिटर्न मिला है वो IRR होता है। इसमें रेगुलर कैश फ्लोज होते हैं। दूसरा होता है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। वो होता है आपके इरेगुलर कैश फ्लोज के लिए कि आपने SIP शुरू की, 2 महीने बाद SIP को डबल कर दिया, 4 महीने बाद SIP नहीं की क्योंकि खर्चा आ गया, और ऐसे ही आपका लमसम बढ़ता रहा कि कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ। तो ये एक इरेगुलर कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हम XIR को कैलकुलेट करते हैं। IR और XIR दोनों रिटर्न ही दिखाते हैं, पर एक रेगुलर कैश फ्लो के लिए होता है, एक इरेगुलर कैश फ्लो के लिए होता है। लास्ट में हम देखते हैं अपने तीसरे टॉपिक को, CAGR। CAGR मेनली होता है एक लमसम अमाउंट के लिए कि हमने किसी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में हमने 1 लाख रुपए डाले और वो 20% से बढ़ गया तो हमें एक 20% का CAGR मिल गया। ये मेनली एक लमसम अमाउंट के लिए होता है, ये भी रिटर्न ही दिखाता है, और वो दोनों इरेगुलर और रेगुलर कैश फ्लोज के लिए होते हैं। बस इनमें यही फर्क है, बाकी तीनों सिर्फ रिटर्न दिखाने के लिए होते हैं। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो तो सेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, स्पेशली जो SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू गाइस।